तरफ ताकत का नशा था, लोहे के लिबास में लिपटी हुई एक ऐसी फौज जिसके कदमों से जमीन कांपती थी। उनके पास वो जानवर थे जिन्हें देखकर अरब के सहरा हिल जाते थे, हाथी। और दूसरी तरफ एक छोटा सा घर, काली चादर में लिपटा हुआ, ना कोई पहरेदार, ना कोई फौज, ना कोई बचाने वाला। वो समझते थे कि ताकत सिर्फ लोहे और आग में होती है। वो समझते थे कि खुदा के घर को गिराना मिट्टी के घरों को तोड़ने जैसा है, मगर वो भूल गए थे कि जिस घर को वो मिटाने आए हैं उसका मालिक कोई इंसान नहीं, और जो होने वाला था वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, वो तारीख का सबसे बड़ा इबरत का निशान बनने वाला था। तो सवाल ये है, वो इतनी बड़ी फौज कहाँ गायब हो गई? और वो नन्हे परिंदे जो आसमान से मौत बनकर बरसे, वो आखिर थे कौन? ये कहानी शुरू होती है यमन के शहर सना से। वहाँ का हुक्मरान था अब्रहा अल अशरम। रोमन एम्पायर की शह पर उसने तकब्बुर की बुनियाद रखी। उसने सोचा कि मैं एक ऐसा अजीमुशान गिरजाघर बनाऊंगा जिसका नाम अल कुलैस होगा। ऐसी इमारत जो ना किसी ने देखी हो ना सुनी हो। सोना, चांदी और संगे मरमर से बना वो महल तैयार हो गया। लेकिन अब्रहा का मकसद सिर्फ इबादत नहीं था, उसका मकसद था तिजारत और ताकत। वो चाहता था कि पूरे अरब के लोग जो मक्का जाते हैं वो उस सूखी हुई वादी को छोड़कर मेरे इस सोने के महल में आएं। मगर अरब के लोग वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए उस घर से इश्क करते थे। उन्होंने अब्रहा के सोने के महल को ठुकरा दिया। तफसीर इब्ने कसीर और सीरत इब्ने हिशाम में आता है कि बनु किनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर अब्रहा के उस नए बनाए हुए गिरजाघर की बेहुरमती कर दी, गंदगी फैला दी। जब ये खबर अब्रहा तक पहुंची तो उसका गुरूर आग बबूला हो गया। उसने कसम खाई, मैं काबा को मिट्टी में मिला दूंगा। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, उसने 7,000 की फौज तैयार की, और इस फौज के आगे वो जानवर थे जो अरब वालों के लिए एक खौफनाक ख्वाब थे, हाथी। उनका सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम महमूद बताया जाता है, वो सबसे आगे था। अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उन्होंने कुरैश के मवेशी और ऊंट लूट लिए। उनमें 200 ऊंट मक्का के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। मक्का वाले खौफजदा थे। वो पहाड़ों पर चढ़ गए क्योंकि वो जानते थे कि वो इस बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। तब एक तारीखी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब अब्रहा के पास गए। अब्रहा उनकी शख्सियत देखकर मुतासिर हुआ, अपने तख्त से उतरा और उनके बराबर बैठ गया। अब्रहा ने सोचा, ये शख्स मुझसे भीख मांगेगा कि मेरे शहर को मत तोड़ो, काबा को बचा लो। अब्रहा ने पूछा, आपको क्या चाहिए? अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत सुकून से कहा, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे 200 ऊंट पकड़ लिए हैं, मुझे वो वापस चाहिए। अब्रहा हंस पड़ा और बोला, मैं तुम्हारा घर तोड़ने आया हूँ और तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की फिक्र है। अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो रहती दुनिया तक तवक्कुल की मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए उनके लिए आया हूँ, और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद अपने घर की हिफाजत करेगा। अब्रहा ने कहा, वो मुझसे नहीं बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तू जाने और तेरा काम। अगली सुबह अब्रहा ने हुक्म दिया, हमला करो। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी की समझ में नहीं आया। जब वो बड़े हाथी महमूद को काबा की तरफ चलाने की कोशिश करते, वो बैठ जाता। वो उसे मारते, जख्मी करते, भाले चुभोते, मगर वो अपनी जगह से ना हिलता। लेकिन जैसे ही वो उसका रुख यमन या किसी और सिमत में मोड़ते, वो तेजी से भागने लगता। ये अल्लाह की तरफ से पहली रुकावट थी। जानवर समझ गया था, लेकिन इंसान अपनी जिद पर कायम था। अचानक समंदर की तरफ से एक काला बादल उठा। सिपाहियों ने ऊपर देखा। नहीं, ये बारिश नहीं थी, ये परिंदे थे। कुरान कहता है, तोयरन अबाबील, झुंड के झुंड परिंदे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में चने के बराबर कंकरियां थीं। सूरत फील में अल्लाह ने इस मंजर को कैसे बयान किया है, सुनिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने तुम्हारी चाल को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंकते थे? फिर उनका हाल ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ये कोई मामूली पत्थर नहीं थे। तफसीर में आता है कि ये पत्थर जिस सिपाही के सर पर गिरता, वो उसके जिस्म को चीरते हुए हाथी के जिस्म से निकलकर ज़मीन में धंस जाता। वहाँ चीख व पुकार मच गई। वो फौज जो मक्का को मिटाने आई थी, अब भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। अब्रहा का जिस्म वहीं सड़ने लगा। रिवायतों में आता है
कि उसकी उंगलियां एक एक करके गिरने लगीं और वो वापस सना पहुंचकर दर्दनाक मौत मरा। बिना किसी तलवार के, बिना किसी तीर के अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की। मक्का के लोग पहाड़ों से ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब की बात याद आ गई, इस घर का रब खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि जब बात अल्लाह के दीन और उसके घर की आती है तो दुनिया की कोई सुपर पावर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई फौज उसके आगे नहीं टिक सकती। और जानते हैं इस साल को क्या कहा गया? आमुल फील, यानी हाथी का साल। और इसी बरकत वाले साल में अल्लाह ने उस हस्ती को दुनिया में भेजा जिसके लिए ये सारी कायनात सजाई गई। इसी साल बीबी आमिना की गोद में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। गोया अल्लाह ने पहले ज़मीन को पाक किया ताकतवर जालिमों से, ताकि आने वाले नबूवत के सूरज का रास्ता साफ हो सके। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो यमामा की जंग या कारून के खजाने पर बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और